तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों मैं डेली आपके लिए आजकल वीडियो ला रहा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए हमारे व्यूअर्स आ रहे हैं वो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, इससे एक मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो उत्तराखंड का जीके है इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बताया था कि ये बुक मैं पूरी कराऊंगा आपको। तो इसमें उत्तराखंड के जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड जीके का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा कब प्रारंभ हुई थी। देखिए दोस्तों, गढ़वाल में कुली बेगार नाम की एक प्रथा चलती थी। बेगार का अर्थ होता है दोस्तों बिना वेतन के काम करना या बिना मजदूरी के कार्य करना। तो यहाँ पे अंग्रेजों की प्रथा चला रखी थी जब अंग्रेज शासन था यहाँ पे। तो एक प्रथा होती थी यहाँ पे जिसमें क्या करते, अंग्रेज अधिकारी जैसे इस गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो जिस गांव में वो रुकेंगे और जिस गांव से वो जाएंगे तो जिस गांव से वो जाएंगे उनको उनका सामान दूसरे गांव तक ढोना पड़ता था, बदले में उनको 1 रुपया नहीं दिया जाता। ठीक है। तो इसमें जो थी कुली बर्दा है, इसमें क्या होता था कि अंग्रेज अधिकारियों के खाने की व्यवस्था भी गांव वालों को करनी पड़ती थी जहाँ पे रुकते थे। और एक रजिस्टर होता था प्रधानों के पास, जिसमें क्या प्रत्येक आदमी का नंबर लगाया जाता। ठीक है। तो इस प्रथा का काफ़ी घोर विरोध हुआ गढ़वाल में। तो हुआ क्या कि 1822 में कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना की स्थापना की जाती है कि खच्चरों द्वारा अंग्रेजों का सामान लूटा, लेकिन ये व्यवस्था भी फेल हुई। और अंततः 1921 में 13 अप्रैल 1921 के दिन क्या हुआ, सरयू नदी के तट पे रजिस्टर नदी में बहा दिए गए। तो ये प्रथा दोस्तों 1921 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। तो गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा 1921 में प्रारंभ हुई। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, कस्तूरी मृग निम्नलिखित में किस स्थान पर पाया जाता है। देखिए दोस्तों, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में भगवान केदार धाम यहीं पे है जो भगवान शिव को समर्पित है। तो सबसे हाइट पे है ये धाम, आप लोग जरूर याद रखिए। इसकी हाइट 3000 से ऊपर है। उसके बाद है दोस्तों फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, यहाँ पे भी कस्तूरी मृग पाया जाता है। उसके बाद तीसरा है उत्तरकाशी। तो दोस्तों ये तीनों जगह जो है यहाँ पे कस्तूरी मृग पाया जाता है। फूलों की घाटी का अन्य नाम भ्यूंडार पार्क भी है। और फूलों की घाटी के मध्य बहती है दोस्तों पुष्पावती नदी। यहाँ पे एक समाधि स्थल भी है जो मार्गेट लेक का है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन बार बार। और हमारा जो एक कस्तूरी मृग है हमारे राज्य का राज्य पशु है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई थी। देखिए दोस्तों, केदारनाथ वन्य जीव विहार रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, आप लोग जरूर याद रखिए इसको। तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1972 1972 में। और आप लोग सभी को ये पता होना चाहिए कि केदारनाथ वन्य जीव विहार हमारे राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार भी है, जिसका क्षेत्रफल 900 प्लस है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 900 से ऊपर है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए, मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलेंगे। केदारनाथ वन्य जीव विहार काफ़ी बार ग्रुप सी के एग्जाम में बन चुका है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें, जरूर याद कर ले। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कण्वाश्रम निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, कण्वाश्रम कहाँ है, ये कण्वाश्रम है दोस्तों मालनी नदी के तट पे कोटद्वार में से दोस्तों कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम दोस्तों ये क्यों किससे संबंधित है, देखिए महर्षि कणव से भी संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शकुंतला दुष्यंत का प्रेम कहानी से भी कण्वाश्रम जुड़ा हुआ है। तीसरा दोस्तों, भरत का जन्म कण्वाश्रम, इससे भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। उपयुक्त सभी चारों से जुड़ा हुआ, इन तीनों से जुड़ा हुआ कण्वाश्रम। और कण्वाश्रम है आपका मालवी नदी के तट पे कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में इसकी लोकेशन है, याद कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, सरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपने पौड़ी में भी देखा होगा, पौड़ी में भी सरदोत्सव मनाया जाता है, लेकिन जो फेमस है वो पिथौरागढ़ का सरदोत्सव काफ़ी फेमस है। तो पिथौरागढ़ में सरदोत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। छठवां क्वेश्चन है, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, नंदा देवी राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में होती है उत्तराखंड में। और ये सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है, जिसकी टोटल लेंथ क्या है 280 किलोमीटर है। इसका जो मुख्य आकर्षण केंद्र है चौसिंगा, खाटू और रिंगाल से बनी छतौली होता है। और ये दोस्तों इसमें क्या होता है कि कांसुआ से हेमकुंड तक की दूरी तय की जाती है। पैदल यात्रा है, सबसे लंबी है, बता दिया मैंने। तो 1905 में दोस्तों ये यात्रा स्टार्ट होती है, नंदा देवी राजजात यात्रा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन है,
ये देखिए ये किस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे क्योंकि उस टाइम का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्न में से कौन सा स्थल असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। देखिए दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है हल्द्वानी, जरूर याद करेंगे हल्द्वानी रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने टिहरी का विधिवत प्रांत का एक जिला कब बनाया। देखिए दोस्तों जो टिहरी था, पहले टिहरी क्या था, खुद में क्या था, इसके अलग कानून थे, यहाँ पे राजशाही का शासन होता था, तो इसको भारत सरकार ने पूर्ण रूप से 1 अगस्त 1949 को भारत संघ में मिला दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिए। देखिए भारत सरकार ने टिहरी को एक प्रांत का दर्जा दिया है 1 अगस्त 1949 को। इसके लिए श्रीदेव सुमन ने काफ़ी संघर्ष किया था। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ है। देखिए दोस्तों केंद्रीय रेशम बोर्ड पूछा जा रहा है, तो ये है माजरा देहरादून में, इंपॉर्टेंट है। लाल कुआं में दोस्तों एक कागज़ की फैक्ट्री भी है, इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे इसको भी। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड है माजरा देहरादून में। 11वां क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेला निम्नलिखित में कहाँ लगता है। देखिए उत्तरायणी मेला ये बागेश्वर में भी लगता है, चित्रशिला रानी बाग में भी लगता है, सल्ट महादेव में भी लगता है, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, याद कर लेंगे, बागेश्वर, चित्रशिला, सल्ट महादेव। तो उत्तरायणी मेला सभी जगह लगता है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 12वां क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, चंपावत को किसने बसाया था। देखिए दोस्तों चंपावत को बसाया गया था राजा सोमचंद के द्वारा, और सोमचंद को ही चंद वंश का पहला संस्थापक माना जाता है। कुछ विद्वान थोरचंद को भी संस्थापक मानते हैं, लेकिन आयोग हमेशा सोमचंद इसका सही आंसर देता है, तो आप चलेंगे सोमचंद के साथ। और चंपावत से दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, चंपावत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। राजबुंगा का किला भी दोस्तों चंपावत में है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, संत मोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की थी। देखिए दोस्तों संत मोहन सिंह ने जो हेमकुंड की खोज की थी वो 1930 ईस्वी में की थी, याद कर लेंगे आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, बसंतन, असातनामा, खरपर देव और कल्याण राज किस वंश के राजा थे। दोस्तों ये सभी राजा थे कत्यूरी राजवंश के, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे, किसके थे, कत्यूरी राजवंश के। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले में पहुंचकर मैदानी बाग में प्रवेश करती है। जैसे आप सभी को पता होगा गंगा नदी कहाँ पे बनती है। दोस्तों गंगा नदी जो बनती है ये आपके हरिद्वार से गंगा नदी बन जाती है, तो ये गंगा नदी जो है उत्तराखंड के हरिद्वार जो जिला है वहाँ पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, और देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलने से अलकनंदा नदी को कहा जाता है सास, और भागीरथी नदी कहा जाता है बहू, क्योंकि अलकनंदा काफ़ी शांत रूप से बहती है और भागीरथी काफ़ी शोरगुल करते हुए बहती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है सास और बहू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, स्वामी सत्यदेव परिवाजक ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों स्वामी सत्यदेव द्वारा एक स्थापना की जाती है एक समिति की, जिसका नाम है शुद्ध साहित्य समिति। इसकी स्थापना 1913 में इनके द्वारा की गई थी। 17वां क्वेश्चन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म ग्राम देखिए तो ग्राम पिपानी में कब हुआ था। देखिए दोस्तों इनका जन्म हुआ था, इनका देख लेंगे, पिपानी में जन्म हुआ था इनका, रमेश पोखरियाल निशंक जी का। तो 1959 में इनका जन्म होता है, 1959। इनकी किताब है समय साकची है, काफ़ी फेमस बुक है ये, पूछी जाती है। 18वां क्वेश्चन है, युगवाणी के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों युगवाणी के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके बचपन का नाम गुस्सैया सह था। 1968 में सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। इनकी रचनाएं हैं पल्लव, वीणा, गुंजन, लोकायतन, याद कर लेंगे। 19वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में शामिल नहीं है। तो ये दोस्तों इसमें शामिल नहीं है आपका रेशमी वस्त्र उद्योग, याद करते हुए चलेंगे, रेशमी वस्त्र उद्योग इसमें शामिल नहीं है।
आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान में उत्तराखंड के कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में वर्तमान में 1030 मेगावाट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन लग रहा है, क्योंकि काफ़ी पुरानी बुक है ये, हो सकता है कि अब बढ़ गया हो। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और आज की वीडियो में हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।